नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा। मैं आज आपके पूर्णतः WBC डोर आपके घर के लिए अच्छा है या नहीं, इसकी प्राइस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, 2025 में WBC डोर काफ़ी ट्रेंड में है। बहुत सारे लोग इसको लगवाना पसंद करते हैं। ये जो WBC के डोर होते हैं, इन्हें बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो इतना ज़बरदस्त होता है, जो आम लकड़ियों के दूर में जो कमजोरियाँ होती है, जो प्रॉब्लम होती है, वो इन WBC डोर में नहीं होती है। अब इन WBC को अपने घर में लगवाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आ जाती है कि WBC डोर कौन से मटेरियल का साथ बनाया जाता है, फिर इसका फ़ायदा क्या होता है, क्या नुकसान होता है, और WBC के डोर होते हैं, इन्हें लेते समय कुछ खास और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो यह है कि इसकी डेंसिटी, इसके बारे में आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो का जो एंड पार्ट होगा, ये देखेंगे कि WBC डोर लगवाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। तो आइए जानते हैं आखिर में WBC डोर क्या होते हैं। उससे पहले कि आप इस चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए कि WBC डोर क्या होते हैं। इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि W फॉर वुड होता है, P फॉर यानी प्लास्टिक हो गया, C फॉर मतलब कंपोजिशन होता है। यानी कि WBC डोर इन्हें बनाने के लिए जो वुडन पाउडर और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, WBC में आपको डोर शटर, डोर फ्रेम दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। बात करें WBC डोर के एडवांटेज की, ये वाटरप्रूफ और मॉइस्चर रेजिस्टेंस होते हैं। ये जो WBC डोर होते हैं, ये पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करते हैं, इसी वजह से आइडल माने जाते हैं। जैसे कि आप बाथरूम और किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर जो इंटरनेट डोर होते हैं, जैसे कि बेडरूम डोर हो गए, हॉल इंटरनेट डोर, बाकी आप पैसेज के डोर होते हैं, वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप अपने सोचा होगा कि मैंने आपको मेन डोर के लिए नहीं कहा, क्यों? आगे देखने वाले हैं। इनका अगला फ़ायदा यह आ जाता है कि टर्मिनेट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि इनमें दीमक लगने की कोई समस्या नहीं होती है। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि लकड़ी के डोर पानी की वजह से और दीमक लगने जैसी समस्याएं दिखाई देती हैं, वहीं पर इन दोनों चीज़ों का कोई असर WBC पर नहीं होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है दोस्तों। ये भी एक कारण है, इसी वजह से ही लकड़ी के डोर से अच्छे माने जाते हैं। ये फायर रिटर्न माने जाते हैं। इनमें आग लगने की खतरा नहीं बना रहता है, जैसे कि हमें वुडन डोर में देखते हैं। इसका एक और फ़ायदा यह आ जाता है कि लकड़ी के दरवाजे टेम्परेचर की वजह से फूलते हैं और कांटेक्ट में आते हैं, तो डोर को खोलने और बंद करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी दिक्कतें आपको WBC डोर में नहीं आती है। ना ही स्वेलिंग होती है, ना ही एक्सपांड होते हैं, और ना ही जल्दी कांटेक्ट में होते हैं। इसी वजह से डोर को किसी भी सीजन में डोर को ओपन एंड क्लोज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, और ना ही दरवाजे को ग्रीस कर क्लियर करना पड़ता है। और ये WBC के डोर, इनका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। इनमें ना तो बार बार पॉलिशिंग, पेंटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो मटेरियल होता है वो रिसाइकलिंग मटेरियल के द्वारा बनाया जाता है। इसकी वजह से इसको इको फ्रेंडली डोर भी कहा जाता है। बहुत सारे एडवांटेज आ जाते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि WBC डोर ये काफ़ी सारे डिज़ाइन के साथ बनाए जाते हैं, इसकी वजह से बहुत ही सुंदर दिखते हैं। WBC के डोर में आपको कई टाइप के टेक्सचर मिल जाते हैं, जैसे कि वुडन टाइप का या लेमन टाइप का टेक्सचर, और इसमें अलग अलग टाइप की फिनिशिंग भी ले सकते हैं, जैसे कि मैट फिनिशिंग हो गई, ग्लॉसी फिनिशिंग हो गई। चाहे तो आप इस पर लेमिनेट भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको पेंट भी करवा सकते हैं।
और चाहे तो आप इसको और भी फिनिश पॉलिशिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको डिजाइन और स्टैटिक वाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिखने में काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। बात करते हैं लाइफ के बारे में, तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम चलने वाले डोर होते हैं। कंपनी इनकी लाइफ 25 से 30 साल तक देती है। देखा जाता है कि इसमें जो प्लास्टिक यूज़ किया जाता है तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है, यानी कि 40 साल से 45 साल तक इसकी लाइफ मान सकते हैं। WPC डोर पर स्क्रैच का भी कोई असर नहीं होता है। अब हम इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं कि जब डोर को सेलेक्ट करते समय ध्यान रखना चाहिए, वो है WPC डोर की डेंसिटी। दोस्तों डेंसिटी से ड्यूरेबिलिटी लाइफ भी डिपेंड करती है, साथ में कीमत का पता चलता है। तो दोस्तों जब भी आप WPC की डोर लगवाएं तो डेंसिटी ज़रूर चेक कर लें। अगर आप कम डेंसिटी वाले डोर का उपयोग में करते हैं तो ऐसे डोर को लगाने से कोई मतलब नहीं है, आगे चलकर डोर में जल्दी ख़राब हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि WPC डोर की डेंसिटी 750 kg प्रति M3 से कम वाला डोर नहीं होना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ही अच्छा रहेगा और इसमें कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जैसे कि 800 kg प्रति M3 वाले डोर आपको मिल जाते हैं, 900 kg प्रति M3 वाले आपको डोर मिल जाते हैं, आपको 1000 kg M3 वाले डोर मिल जाते हैं। जितनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाएगी उतना ही आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। कम से कम हमें 750 kg प्रति M3 के कम वाला डोर नहीं लगाना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं WPC डोर, इसको लगवाने में कितना कॉस्ट आ सकता है। अब जो डोर की साइज़ जो लेंगे वो हम 3 फीट बाय 7 फीट का। अब ये जो डोर का कॉस्ट बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे पहला है डोर की डेंसिटी, डोर की थिकनेस, डोर कंपनी और डोर की साइज़। तो दोस्तों हमें डोर को कॉस्ट हमें 2 टाइप से निकालना पड़ेगा, पहला डोर के शटर और दूसरा डोर फ्रेम का कॉस्ट। तो पहले ये जान लेते हैं कि 3 फीट बाय 7 फीट की WPC डोर कितने मिल सकती है। तो WPC डोर का जो फ्रेम होता है वो 4000 से 5000 तक खर्चा आ सकता है। इसके साथ में WPC डोर का शटर लेना चाहते हो तो 7000 रुपये तक का खर्च आ सकता है। अगर हम डोर फ्रेम और शटर का कॉस्ट जोड़ लेते हैं तो 4000 प्लस 7000 बराबर 11000 खर्च आ सकता है। इसके बाद जो कारपेंटर और हार्डवेयर का जो कॉस्ट आता है वो 2000 रुपये कॉस्ट जोड़ लेते हैं। अब इन सभी कॉस्ट को जोड़ लेते हैं तो हमारा फाइनल जो अमाउंट आएगा वो आएगा 13000 रुपये तक आ सकता है। यानी कि 3 फीट बाय 7 फीट का WPC का डोर लगाते हैं तो 10000 से 13 रुपये तक खर्च आ सकता है। अब हमने कॉस्ट को जान लिया तो कुछ इसके डिसएडवांटेज आपको पहले से ही पता होना चाहिए। ये डोर सॉलिड डोर नहीं होते हैं, वैसे तो ये डोर काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और वुडन डोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए वीडियो के शुरू से होने से पहले कहा था कि डोर के लिए सबसे दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। WPC डोर के बजाय आप वुडन डोर को आप मेन डोर में लगा सकते हैं। WPC डोर की रही बात तो ये स्क्रू होल्डिंग की जो कैपेसिटी भी कम होती है। अगर हम रेगुलर डोर से कंपेयर करते हैं तो हम कॉस्ट के बारे में देखते हैं तो ये जो कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है, बाकी चीज़ों से अच्छी होती है। जैसे कि टर्मिनेट होते हैं, वाटर प्रूफिंग होते हैं और लाइफ भी अच्छी खासी होती है। तो आप ज़रूर आप WPC की डोर बारे में सोच सकते हैं और हमने आपको सारी जानकारी बता दी है और आपके हिसाब से जो अच्छा लगे वो आप डोर सेलेक्ट कर सकते हैं।
आप इस WPC डोर को लगवाना पसंद करोगे या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।